तो हम ये चाहते हैं काम कम करें, हमें लाभ घना हो, सुख ज़्यादा हो, हाथ पांव थोड़े अलावा। लेकिन यहाँ तो चाहे प्रधानमंत्री बन ले, सपने में भी चैन नहीं है। एक दो प्रकार का परिश्रम हट जाएगा, बाकी जो के तो बने रहेंगे। माइंड की जो रिहर्सल है वह बढ़ जाएगी, आपकी टेंशन, तो वहाँ जाकर सुख मिलेगा आपको। और उस सुख की, उस लोक की प्राप्ति के लिए परमात्मा अपना ज्ञान खुद देने के लिए आते हैं। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि तुम कितने दिन हो गए यहाँ कष्ट उठातों को, कोट जन्म तन भर मत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बेराजीव जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब सारी सोने की लंका बना रखी थी, महल भी सोने की ईंटों से, स्वर्ण गोल्ड, गारा के स्थान पर भी सोना प्रयोग कर रखा था उसको बद्दी जीव ने। और परमात्मा कहते वो मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, और कंस के सी चाणोर से हरणाकुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर दलेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा के कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। आज प्रधानमंत्री बन जा कोई, और कल मृत्यु होगी, फिर गधा बना खड़ा है, बता खाक ले गया वो, क्या लिया उसने, क्या हाथ लगा उसको। तो परमात्मा कहते हैं आप सभी ना जाने कितनी बार इंद्र बन लिए स्वर्ग के राजा, कितनी बार पृथ्वी के राजा, कितनी बार देवता पद प्राप्त कर लिया, और गधे कुत्ते के योनिया भी आपने असंख्य बार भोग ली। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है कि जैन धर्म का इतिहास, महावीर जैन वाली आत्मा थी, और वो मारीची नाम से पहले ऋषभदेव का पोता था। उसकी हिस्ट्री आपको दिखाई कि वो तो वेद अनुसार साधना करने वाला, 60 करोड़ बार घोड़ा, 30 करोड़ बार गधा, कुत्ता, पता नहीं कितनी योनि, और 80 लाख बार देवता बना, देव पद भी प्राप्त कर लिया। और फिर कुत्ता बन गया, बाढ़ में जाओ देव पद जब कुत्ता बन के खड़ा है। तो यहाँ बताते हैं परमात्मा कि कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कुत्ता, सुअर, गधा और बुगला, ना जाने कितने जुनी भोग ली तूने। फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। राजा बन के भी आपको संतोष नहीं हुआ, मृत्यु होगी। फिर क्या बताते हैं, और भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आपने ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जाकर झोंपड़ी डाल ली, गांव से कुछ मांग ले गया, रोटी टुकड़ा 5-7 रोटी ले गया, 2 खा ली, 2 टांग देते थे वृक्ष के, सूख जाती थी, अगले दिन भिगो के खा लेते थे ताकि भक्ति में बाधा ना बने, बार बार मांगने जाऊंगा समय व्यर्थ होगा। तो उन रोटियों को 3-3, 4-4 दिन सुखा के चला लिया करते थे साधक। और साधना कौन सी करते थे, ये डड़े डोया करते, हठ योग करके वो दूसरी उपासना करते रहे, या वेद अनुसार ओम तक के जाप से भी मोक्ष नहीं है, जीव को जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। तो परमात्मा कहते आपने ऐसी ऐसी साधनाएं कठिन कर रखी है, और उसे क्या मिला, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। इंद्र बन गया स्वर्ग का राजा, और कुबेर धन का देवता वित्त मंत्री बन गया तू, और ईश की पदवी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त कर रखी है। पुण्यात्मा, ज्ञान के टोटे में हमने कोई बकाले था। ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है ना, ये एक भूत का चलाया हुआ है। ये लेखराम जी श्राप, ये अच्छी आत्मा के आदमी थे, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे। इसमें कोई प्रेत प्रवेश कर गया जो कभी ब्रह्मा पद पर रहा था। अब जैसे गांव का सरपंच हो
और वो सरपंच फिर रहता नहीं, दूसरा बन जाता है, तो वो फिर भी उसको लोग सरपंच साहब कहा करें, और वो भी फिर नो क्या कौन है भाई सरपंच बोल रहा हूँ फलाना में, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। वो अपनी उसकी एक ऐसी धारणा सी बन जाती है कि लोग इस सरपंच के तुम जान जाएंगे, मैंने कौन सा है भाई, प्यारे लाल सो सरपंच, अच्छा भाई, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। तो ऐसे ही वो कोई प्राणी ब्रह्मा के पद पर था, और ब्रह्मा का समय है सीमित, 100 वर्ष की आयु है। इनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े बनते हैं, जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनको मिला के एक चतुर्युग बनता है। और इनकी टोटल जो कुल वर्ष हैं 43,20,000 होते हैं चतुर्युग में, तो वो काउंटिंग नहीं हो पाती, इसलिए चतुर्युग कह दिया इसको। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना इनका बनता है। और 12 महीने का 1 वर्ष ब्रह्मा जी का, इन देवताओं का। और 100 ऐसे बने हुए वर्षों की, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी मर गया, युग काल पहले अपनी दुर्गा के साथ एक पुत्र उत्पन्न करके ग्रस्त कर्म से तैयार रखता है, और उसको युवा होने तक उसको पता है ये मरेगा, ये फिक्स है इनकी समय, उसको कोमा में रखता है, प्रवेशदारी रखता है। इसके मरते ही दूसरा धर देता है कमल के फूल पर ठा के, और फिर उसने उस गद्दी पर बैठा देता है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार वो प्रथम जो पहले वाला जो ब्रह्मा या विष्णु मृत्यु को प्राप्त होता है, वो आम प्राणी की योनि में चला जाता है, लेकिन उसको फिर से आभास रहता है। जैसे यहाँ बहुत से आप आते हैं, देखते हैं, एक भगत कह रहा था कि मेरे लड़के में एक पुलिस वाला SHO था, वो बोला और नो बैठ जा कड़का नुआ, मैं थानेदार हूँ, थानेदार। बोला भाई थानेदार तू जाए, हमारा पीछा छोड़, सारे जाड़े जुड़े लवा लिए, वो प्रेत बन रहा थानेदार। तो ऐसे ही उस लेख राज के अंदर वो कोई पूर्व जन्म में ब्रह्मा पद पर रहा था, वो भूत, वो बोलने लग गया, आँख लाल होगी। दास ने उनकी सारी हिस्ट्री लिख रखी है, फिर सुनाऊंगा, इतना टाइम नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे परमात्मा कहते इंद्र, कुबेर, ईश की पदवी इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वामी पद को प्राप्त कर चुके हो तुम। और ब्रह्मा वर्ण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। तुम विष्णु जी को सुप्रीम मानते हो, और विष्णु जी की भी मृत्यु और उसमें गए हुए प्राणी की भी मृत्यु, तो फिर भी जन्म मृत्यु रही आपकी। इंद्र कुबेरीश की पदवी है। अब पुण्यात्माओं, इन आध्यात्मिक उदाहरणों से आपको दृढ़ता आवेगी इस ज्ञान के समझन में। स्वर्ग का राजा कैसे बनता है, ये या तो तप करता है या धर्म यज्ञ करता है। 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है इसको, जिसमें 100 मन देसी घी लगाना पड़ता है, और ऐसी 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है, तब वो इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। और इसके दौरान जो वर्तमान का इंद्र होता है, स्वर्ग का राजा, उसको एक हिदायत होती है, उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि यदि तेरे शासनकाल में किसी अन्य व्यक्ति ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना कर ली, वो सफल हो गया, तो तुझे पद से हटाया जाएगा, उसको विराजमान किया जाएगा। इसको चिंता बनी रहती है कि कोई तेरे शासनकाल में और कोई ऐसा तप साधना ना कर ले जिससे तेरा राज चला जा। इसलिए यहाँ पर गुप्त रूप में देवता और देवियों की जो उसके अंतर्गत, वो तो नौकर हैं उसके, देवी देवता स्वर्ग के राजा के, उनकी ड्यूटी लगा देता। तो आपने देखा होगा विश्वामित्र जी साधना करें थे, और एक मेनका नामक परियागी इंद्र की भेजी हुई, उसके ऊपर आसक्त हो गया, उसकी झोपड़ी में रही। एक लड़की होते और छोड़ के चली गई, अक्षय बाल ऋषि जी तेरा कर दिया काम।
तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि कोई ऐसी तपस्या ना कर ले जिससे तेरा इंद्र पदवी जावे। और राज प्राप्ति के लिए राजा लोग ना जाने के अनर्थ करा दे, लाखों लोग मरवा देते हैं, इन पता नहीं के जुल्म करवा देते। तो इंद्र, उस इंद्र की पदवी के प्राप्त करने के लिए कहाँ तक गिर जाते हैं ये। एक मार्कंडे नाम के ऋषि साधना कर रहे थे अपने आत्माओं, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही बताया गया है कि जो भी जैसी साधना कर रहा है उसको पापनाशक जानता है, उसको श्रेष्ठ मानता है। अब मार्कंडे ब्रह्म साधना कर रहे थे इस ज्योति निरंजन की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप, और साथ में हठ योग और अड़ंगा डाल दिया इन्होंने हठ योग। ये कहाँ से लाए हठ योग? कोई वेद में हठ योग नहीं है और ना गीता के अंदर इस हठ योग का प्रावधान है, ना वेदों के अंदर है, ना सूक्ष्म वेद के अंदर है। किसी महापुरुष का वर्णन नहीं है कि हठ योग करके हजारों वर्ष बैठे रहो। ये कहाँ से लिया इन्होंने? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था और ब्रह्मा जी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त है सारा। तो इसने बताया कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से जन्म हो गया मेरा। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। तो इसने सोचा भगवान की आकाशवाणी होगी, तप करने लग गया, 1000 वर्ष तप किया। फिर कहा कि जाओ अब सृष्टि करो। अब तप करवा दिया उस काल ने आकाशवाणी करके। इसने सोची भगवान का आदेश है, और बाद में वेद में ले इनको, वेदों में है नहीं ये तप करने का प्रावधान। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तो वो ले लिया तप, और वेदों से ले लिया ओम नाम, खिचड़ी बना ली। अब ओम नाम का जाप तो थोड़ी देर करें, ये फिर तो बाकी समाधि में ज़्यादा लीन होते। समाधि क्या चीज़ है? जैसे आप फिल्म देखते हो वैसे आप आध घंटे इस मन में टिका नहीं सकते, कभी उठोगे कभी बैठोगे कभी इधर देखोगे, चल वहाँ घूम आते हैं। और फिल्म 3-3 घंटे 4-4 घंटे न्यू आँख पाड़े बैठा रहे, क्यों उसमें नए नए बकवाद इस मन को दिखें तो वहाँ टिका रहता है। इसी प्रकार समाधि क्या होती है? शरीर में खोजा इन्होंने भगवान और परमात्मा के प्राप्त संतों ने और भगवान ने कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। तो इसके अंदर जो चैनल बने हुए कमल, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जौन सा चैनल ऑन करोगे और उसमें जो भी आपका चैनल ऑन हो गया, उस कार्यक्रम जहाँ से हो रहा है वहाँ उसमें दिखता रहेगा, आप देखते रहोगे। अब क्या होता है, ये ऋषि लोग पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में भटकते हैं, उनको जैसा मार्ग मिलता है उसमें वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। तो किसी भी कारण से उसका कोई कमल खुल जाता है और वो चैनल ऑन हो गया, चैनल उसमें वो क्या देख रहा था, ब्रह्मलोक में उसकी समाधि पहुंच गई। और ऊपर के लोग क्या, उनमें जैसे रेस्टोरेंट हैं प्रत्येक शहर में, बड़े शहरों में बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें सारी बकवाद न्यारी होती है, नाचने गाने वाले, शराब घुटी वटवट। तो इसी प्रकार ऊपर जो भी लोग हैं उनमें यही सांग है, कोरी बकवाद है, अपनी पूंजी नाश करनी है, पुनों के आधार से आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। जैसे साहूकार व्यक्ति सेठ गर्मी के मौसम में मई जून के अंदर पहुंच जाता शिमला के अंदर, वहाँ कमरा ले लेकर आए होटल में और 20-30 हज़ार रुपये लेकर जाता है। 2 महीना में उसने फूक फाक के खा के मौज माज कर कर वापस जेब कटवा के अपने कर्म क्षेत्र में आ जाता है। इसी प्रकार ये स्वर्ग हैं यहाँ के, चाहे ब्रह्मलोक के हों, चाहे विष्णु लोक के हों, चाहे शिव लोक के हों, और चाहे कोमन स्वर्ग हो। अपनी पूंजी नाश करने के लिए प्राणी वहाँ जाता है, पुण्य नाश कर देता है। वहाँ इनके चार्जिंग हैं, किसी में 10%, किसी को 15%, किसी में 25%। आपकी पुण्यों से ही वो अपना खर्चा चला रहे हैं। पुण्य समाप्त होते ही आपको नरक जाना होता है, नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाना होता है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि को ज्ञान था कि ब्रह्म साधना उत्तम है, जैसा इनको मालूम था। तो वो ब्रह्म साधना करते करते ब्रह्मलोक में उसकी समाधि पहुंच गई, और वहाँ जो कुछ हो रहा था नाच गाना वो वहाँ देख रहा था। आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। इंद्र को पता चला, किसी ने बताया कि ऐसे एक मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में घोर तप कर रहे हैं और तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी
अप्सरा उसका वो तप खंड कराने के लिए, और उसको ऐसी सिद्धियां दे दी उसने, आसपास आधा किलोमीटर के अंदर से ऐसी सुंदर हवा चला दी, शीतल और बसंत जैसा मौसम बना दिया, और कहीं से ऐसी मीठी मीठी गानों की आवाज़ शुरू होगी, और वो उसके सामने 50 फुट पर दूर नाचने लगी। मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि आधी आंखें खोला था, आधी बंद थी। अब उसने नाचते नाचते सारे अपने जो क्रियाक्रम थे कर लिए, वो नहीं टस से मस हुए, तो लास्ट में नीवस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। तब मार्कंडेय ऋषि बोला, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तो हमारे किस लिए आई? शर्मिंदा होकर कपड़े वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडेय ऋषि, इस वन में जितने भी और साधक थे वो तो मुझे देखते ही फेल हो लिए थे, और आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि वहाँ थी जहाँ तेरे जैसी तो उन वहाँ के नाचने वालियों की नौकरानियाँ थी, पैर धोया करती उनके, धोती हैं, तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज। तब उसने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, इंद्र के स्वर्ग के राजा की पत्नी खूबसूरत होती है, वही पटरानी बनती है, और पिछले पनों से ही वो आधार उसका बनता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि फिर आप यहाँ क्या करने आई कि आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, नहीं तो मैं दुहागन की जाऊंगी, मुझे सजा दी जाएगी, तू हार का आगी, मेरी इज्जत रख दो। मार्कंडेय ऋषि बोला कि एक बात बता, जब इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? अब वो लड़की कहती है कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अब देखो पुण्यात्माओं, हमने कितने युग हो गए डले डोत्या ने। जैसे परमात्मा ने कहा है कि भिक्षुक लेकर होकर दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रसा। ये वास्तविक मार्ग आपको प्राप्त ना होने से कितनी साधनाएं कठिन की, उसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिला। अब उस आत्मा जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसका जीवन काल और स्वर्ग का समय कितना? 1000 चतुर्युग का, यानी ब्रह्मा जी की एक दिन का 72 चौकड़ी युग, एक 72 चतुर्युगी लमसम 72 चतुर्युग का शासन काल होता ये एक इंद्र का। वो इंद्र अपना पूरा कर लेता है तो दूसरा जो उसने इस योग तपस्या कर रखी है वो उसमें लाइन में खड़ा होता है उसका, तो उसको शासन दे दिया जाता है। और वो लड़की जो उसकी पत्नी है वो कहती है मैं लगातार उन 14 इंद्रों की पत्नी बनी रहूंगी जब तक एक दिन पूरा नहीं होगा। अब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब वो इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस लड़की ने बताया कि मैं 14 इंद्रों को पति बनाऊंगी और मैं नो की नो बनी रहूंगी, वो मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 भी तो मरेंगे जबकि एक रहेगी। तब वो कहती है उसको मालूम है कि जितने इंद्र मैं पति बनाऊंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी जब मेरा युग पूरा समय हो लेगा। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा फिर मुझे वहाँ किस लिए ले जावे थी, इसे गंदे लोक में जिसकी रानी गधी बने राजा गधा बने। तो वो कहती है मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं मुझे वो दुहागन कर देंगे। मार्कंडेय ऋषि कहता है कि तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मेरे पास तू आप मान रही कि मैं गधी बनूंगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार बन रही है, तो बोला भाग यहाँ से। अब उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगा अरे भोले व्यक्ति, अरे इंद्र तू क्या कह रहा है? इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, कौन गधा बने इसको भोग कर, और तू रख अपने ने, मुझे जरूरत नहीं।
अब वो जैसा जिसने ज्ञान है, मार्कंडेय ऋषि इंद्र जी को कहते हैं कि इंद्र तो छोड़ दे इस राज ने, आजा मैं तुझे ब्रह्म साधना बताता हूँ, या कर ले। अपने आत्माओं, मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्म साधना का बेरा था, ज्ञान था। अब कल आपको बताया था, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी जन्म मृत्यु के अंदर है, फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। कंप्लीट मोक्ष नहीं है, संपूर्ण मोक्ष नहीं। अब देखो पुण्यात्मा क्या बन रही है हमारे साथ, कहाँ खड़े हैं। जैसे आज कोई अच्छा अफसर है, IAS IPS इंजीनियर, या कोई अच्छा डॉक्टर है, या कोई MLA MP मंत्री बन रहा है। अब उसको कोई समझावे न्यू जाके कि आजा भक्ति कर ले, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में चलेंगे, तो वो क्या कहेगा कि ना इब तब ना मौज करने दे, फिर देखेंगे। तो वही इंद्र ने कहा, इंद्र बोला महाराज जी इब तो मैंने मौज करने दो, फिर कभी देखूंगा। बता, अब फिर के देखा गधा बने पाचे, फिर तो कुमार देखेगा तने, 2.5 मन का बोरा कड़ पे मारेगा, लठगट्टों पर, घुटनों पे। देखना अब देख, जो संत बता रहे हैं ये साधना कर, इन साधनाओं का निर्णय करो। जैसे मार्कंडेय ऋषि बता रहा था, उसको ये कर ले, उसका आपको बता दिया कि वहाँ गए हुए प्राणी वापस आएंगे, फिर खाक साधना वो। अब ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट इसका समाधान इस दास के पास परमात्मा ने दे रखा है। ले और कल्याण कराओ, 2 अक्षर की बात है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।